आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल प्लॉट्स में या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन से की एलिमेंट्स होते हैं या मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं हूं आपकी होस्ट अरूज टस्मा डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि डेली बेसिस पर हम इस तरह की न्यूज़ अपडेट लाते रहते हैं। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो ये किसी भी इन्वेस्टर हजरात की जो होती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि ये फाइनेंशियली आपको बहुत स्टेबल बनाती है। किसी की भी लाइफ की जो है वो जमा पूंजी वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है और उसको लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट होती है उसकी। और जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होती है वो कई गुना बेहतर होती है रेसिडेंशियल से, क्योंकि जो रेसिडेंशियल आप कोई भी अगर जगह लेते हैं, किराए पे घर देते हैं बना के, उससे आपको मामूली सा जो है वो रेंट मौसूल हो रहा होता है। लेकिन अगर आप वही चीज़ आप कमर्शियल की तरफ चले जाते हैं, आप कोई किराए पे दे देते हैं, कोई रेंट आउट कर देते हैं दुकान, या आप परचेज़ कर लेते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा हाई रिटर्न और गेन दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है, बजाय इसके कि रेसिडेंशियल में आप इन्वेस्टमेंट करें। अब होता क्या है, बहुत से लोग जो हैं अपने दोस्त अहबाब और जानने वालों के बातों में आकर इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं कहीं बिना जांच पड़ताल किए हुए या इन्वेस्टिगेशन किए हुए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रख के जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हुए, उसके हवाले से हम वीडियो करेंगे। सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें या की एलिमेंट की बात करें तो वो है कमर्शियल प्रॉपर्टी की लोकेशन। क्योंकि प्रॉपर्टी में वैसे तो ये माना जाता है कि लोकेशन और जस्ट लोकेशन ही मैटर करती है, लेकिन कमर्शियल जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें तो सबसे जो है की एलिमेंट होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो कमर्शियल है वो मेन प्राइम लोकेशन पर हो, किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर जो है वो सोसाइटी की मेन जगह हो, जहाँ से वो पब्लिक की, लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा जितने भी ब्रांड्स या बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपको किसी भी जगह की जो कमर्शियल एरिया होता है उसके मेन जगह पर ही आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहले जो है इन्वेस्टमेंट करते हुए लोकेशन को देखना है कि वो प्राइम लोकेशन हो या मेन जगह पर हो, एक्सेसिबल हो इजीली। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, एलिमेंट की बात करें जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन, प्रॉपर्टी का मायना करना। मतलब जिस भी प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, लोकेशन तो मैटर करती ही करती है, लेकिन उसके बाद जो है जिस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप उसकी जाँच पड़ताल करें। अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कमर्शियल किसी एरिया में तो उसको अच्छी तरह से देखें। अगर आप किसी बिल्डिंग में, किसी दुकान में कोई एक किराए पर ले रहे हैं या आप परचेज़ कर रहे हैं, उसको भी अच्छे तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन को देख लें। इन फ्यूचर आपको उसके अंदर क्या सर्विसेज मिलेंगी, आपको क्या यूटिलिटीज़ मिलेंगी, और उसके आसपास का एरिया, सराउंडेड एरिया क्या है, वो तमाम तर चीज़ें आपने ध्यान में रख के जो है इसमें कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट होना चाहिए जो कि आपकी इन तमाम तर चीज़ों को जांच पड़ताल करके आपको दे प्रॉपर तरीके से। थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं, वो है प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन या कंडीशंस, कि जिस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसकी तमाम तर तफसीलात आपके पास होनी चाहिए। आपको उसके बारे में आगाही हो, पता हो, आपने तमाम तर उसके बारे में रिसर्च की हो। ये एक इंतहाई ज़रूरी अमल है जिसमें आपको पता हो कि प्रॉपर्टी का साइज़ क्या है, किस किस्म की प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ़ फ्लोर्स कितने हैं, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ़ उसके कमर्शियल यूनिट्स कितने हैं, कितने इसमें कमर्शियल मतलब यूनिट्स आते हैं, और डेडिकेटेड कितना पार्किंग एरिया है, इसको कितना पार्किंग एरिया दिया गया है, स्पेशल अमेनिटीज़ क्या हैं इसके अंदर, फैसिलिटीज़ आपको क्या दी जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनओसी अप्रूव्ड होना चाहिए, तमाम तर ये अपने कानूनी तकाज़े पूरा करता हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, उसकी तमाम तर कंडीशंस देखनी होती हैं, तमाम तर तफसीलात आपने ये चेक करके देन आपने जो है कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो वो है एग्जामिन करना डिक्लेरेशन एंड एग्रीमेंट्स। मतलब जितने भी आप मुआहदे एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से आपने जाँच पड़ताल करनी होती है, मतलब उसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना होता है। क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी के मुआयना कर रहे होते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पास एक और स्टेप होता है जिसमें आपने जितने एग्रीमेंट आप करने जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना होता है, समझना होता है, देन आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब एग्रीमेंट साइन करते हुए आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आर्किटेक्चरल उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मतलब किस तरह की है वो आपने देखनी होती है, बिल्डिंग परमिट आपने देखना होता है कि लोकल गवर्नमेंट से उसको जो है अप्रूवल मिला
हुआ है या नहीं, इन्वायरमेंटल एवेलुएशन उसकी देखनी होती है, आपने माहौलियाती तशखीस आप कर लें प्रॉपर तरीके से, ऑथराइज्ड डिज़ाइन है, मतलब ये जितना भी इसको अप्रूवल मिला है ये लीगल है, मतलब इनलीगल तो नहीं है, वो आपने चेक करना होता है। जोनिंग पेपर आपने देखने होते हैं कि ये जो हल्का बंदी है जिस एरिया में आपका एग्जिस्ट करता है कमर्शियल एरिया, ये इसी के अंदर है कि ऐसी जगह तो नहीं है जो इनलीगल है। प्रॉपर तरीके से आपने वो चीज़ देखनी होती है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपने चेक करने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स आप चेक कर लें, टैक्स रिटर्न देख लें, और मतलब आप फॉर एग्जांपल कोई दुकान ले रहे हैं, कोई परचेज़ कर रहे हैं जगह आप, तो आप वो तमाम तर चीज़ें देख लें, और कोई ड्यू इनवाइसेस तो नहीं है जो रहती हैं देने वाली, तो वो आप तमाम तर चीज़ें उनकी वो भी चेक कर लें, क्योंकि ये एग्रीमेंट्स होते हैं कुछ साइन करने से पहले, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। और बिल्डिंग कोड वायलेशन आपने देखने होते हैं, जिस बिल्डिंग में आप अपना कोई परचेज़ कर रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं, वो तमाम तर उसके SOPs आप अच्छी तरह से जांच लें। और ये भी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी कोई ख़रीदारी कर रहे हैं, आप दुकान ख़रीद रहे हैं या आप परचेज़ कर रहे हैं उससे, तो उसमें कोई कानूनी झगड़े में तो नहीं वो इन्वॉल्व, या उस पर कोई पुराना केस तो नहीं चला आ रहा अभी से, या पहले कोई केस तो नहीं चला था, ये चीज़ें भी आपने देखनी होती हैं। उन चीज़ों को भी आपने क्लियर करके समझ के देन आपने जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं, वो है पेमेंट स्ट्रेटजी। अब जिस प्रॉपर्टी से आपको ज़्यादा जो है हाई रिटर्न या मुनाफा मिलना होता है, उसका जो पेमेंट स्केड्यूल या आप पेमेंट प्लान कह सकते हैं, वो भी एक अहम पहलू होता है। तो ये एक फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू पे होना चाहिए, ताकि आप इजीली उसको जो है कंटिन्यू रख सकें। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हुए, लीज पर देते हुए या लेते हुए या सरमायाकारी करते हुए, आपको हमेशा हर छोटी बड़ी चीज़ पर गौर व फिक्र करना चाहिए, हर डिटेल को देखना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे वो तफसीलात कितनी ही मामूली क्यों ना आपको लग रही हों, क्योंकि बाद के नुकसान से शुरू की कुछ एहतियाती तदाबीर और जांच पड़ताल ज़रूरी हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको जो है एक सही एक्सपर्ट रियल एस्टेट एजेंट या कंसल्टेंट आपको हायर करना चाहिए। बेशक आपको उस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन उस टाइम की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको फ्यूचर में अच्छी साबित हो सकती है नुकसान से, क्योंकि कई गुना नुकसान से आप बच सकते हैं। वो आपको अच्छे तरीके से चीज़ें जो है वो जांच पड़ताल करके, या आपको सही जो है वो राह की तरफ गामजन करता है कि किस तरफ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको अगर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वो ध्यान रखने चाहिए। मज़ीद कोई भी सवाल अगर आपके माइंड में आता है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट हम किस तरह के टॉपिक पे वीडियो बनाएं, क्योंकि ये आज जनरल टॉपिक था जो हमने आज इसको कवर किया। मिलूंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।